हमने भी उनको वोट दिया है। ये आपने समर्थन किया? हमने समर्थन किया, हमने वोट भी किया। 5 वोट और मिले हैं, एक्स्ट्रा 5 वोट मिले हैं। वो भी कहा जा रहा है कि आप ही की रणनीति थी जो 5 वोट एक्स्ट्रा आए हैं। समाजवादी पार्टी में सेंधमारी अगर किसी ने की तो आपने की। अब पता करिए आप लोग। हम नहीं लिए हैं, उनके चाचा ले आए हैं। अच्छा, अखिलेश जी के चाचा ले आए हैं, वो जानकारी पहले थी। आप ही लोगों से तो यही तो मैं बताया था कि चल रहा है ठीक ठाक। अब से कुछ देर पहले मेरे एक साथी एक गीत गुनगुना रहे थे, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। और जब वो गीत गुनगुना रहे थे उसके कुछ ही देर बाद एक खबर आई। खबर यूपी के राजनीतिक माहौल में समाजवादी पार्टी ने 2 लगातार ट्वीट किए, और जिसमें एक में ओम प्रकाश राजभर के लिए संदेश था तो दूसरे में शिवपाल यादव के लिए संदेश था। और इस संदेश में यही लिखा था कि आप दोनों जहां जाना चाहते हैं आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी ये जो कुछ महीनों का साथ रहा और ये रिश्ते रहे, अब वो एक तरीके से फिर से अजनबी बनने वाले हैं, या फिर कह लें कि अजनबी बन ही रहे। तो आज इसी पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप पिछले कुछ दिनों से सुन रहे होंगे कि शिवपाल यादव, जो कि अखिलेश यादव के चाचा हैं, और समाजवादी पार्टी के बीच में कभी खट्टा और कभी मीठा, मीठा तो कम खट्टा ही ज़्यादा रहता था मामला। रिश्तों की गुनगुनाहट कुछ बची नहीं थी। जब दोनों एक हुए थे, यानी परिवार एक हुआ था, मुलायम परिवार, क्योंकि शिवपाल यादव पिछले विधानसभा चुनाव में, आप याद करिए कि मुलायम के परिवार में कितना घमासान मचा था। शिवपाल यादव अलग निकल गए थे, उन्होंने पार्टी बना ली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने सबको साथ लेकर चलने के प्रयास में कि हमें सत्ता लेनी है यूपी में, परिवार को एक किया, वह एक बहुत बड़ा गठबंधन भी तैयार कर लिया था। उसी गठबंधन में छड़ी और पीली गमछी वाले ओम प्रकाश राजभर भी आ गए थे। लेकिन अब कहानी पलट गई, कहानी में कई ट्विस्ट आ गए। बारी बारी से इसको हम आपको विस्तार से समझाते हैं। पहले वो 2 चिट्ठियों को तो देखिए जिसमें क्या लिखा है, संदेश लिखा है। अखिलेश यादव ने अपनी ट्विटर हैंडल से नहीं लिखा है, समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से जो लिखा गया है उसमें संदेश शिवपाल यादव के लिए है। उनके लिए कहा गया है कि जहां आपको मान सम्मान मिलता है, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, अगर आपको लगता है कहीं ज़्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। और ये चिट्ठी रामगोपाल यादव, जो कि अखिलेश यादव के चचा हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, उनको भी चिट्ठी भेजी गई है और शिवपाल यादव को भी चिट्ठी भेजी गई। इस चिट्ठी को देखने से एक बात और समझ में आती है कि शिवपाल यादव की विधानसभा सदस्यता खत्म करवाने के लिए समाजवादी पार्टी कोई प्रयास नहीं करेगी, कोई पहल नहीं करेगी। आपको बता दूं कि शिवपाल यादव की अपनी एक पार्टी भी है, प्रगतिशील सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी, जो उन्होंने समाजवादी पार्टी से बाहर निकलने, या फिर यूं कह लीजिए कि बाहर निकालने जाने के बाद बनाई थी। लेकिन वो पिछला चुनाव इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सिंबल यानी साइकिल पर ही चुनाव लड़े थे। आपने उस वक्त सुना होगा, उनके कई सारे बयान थे, बहुत वायरल भी हुए थे कि उनके पास 120 नेताओं की लिस्ट थी जिनको टिकट दिया जाना था, फिर उसको छोटा करके उन्होंने 65 कर दिया। कहानी ऐसी आई कि उनको कुछ नहीं मिला, सिर्फ शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी का टिकट मिला और वो जसवंत नगर सीट से चुनाव जीत गए थे। तो ये तो साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म करवाने के लिए कोई प्रयास नहीं करेगी। राष्ट्रपति के जो हाल के चुनाव हुए, जिसमें यशवंत सिन्हा के लिए समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया और उनके लिए लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ होते हुए भी पलटी मार गए थे, और दोनों ने ही द्रौपदी मुर्मू, जो कि एनडीए की उम्मीदवार थी, उनके लिए वोट करने का फैसला किया था। इसमें एक और ट्विस्ट आ गया था। यशवंत सिन्हा ने जो मुलायम सिंह यादव के लिए एक बयान दिया था, बहुत सालों पहले की बात है, उस पेपर की क्लिपिंग डाल करके शिवपाल यादव ने ट्वीट किया था और फिर कहा था कि जिस व्यक्ति ने, यानी यशवंत सिन्हा ने मुलायम सिंह यादव का मान सम्मान नहीं रखा, उसके लिए हम वोट कैसे करेंगे। फिर उन्होंने चिट्ठी लिखी थी समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों को, खुली चिट्ठी लिखी थी, सार्वजनिक चिट्ठी लिखी थी कि आप अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर वोट करें, यानी एक तरीके से द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट करें। तो एक तरीके से अब कहिए तो शिवपाल यादव का रास्ता अलग हो गया। अभी मैंने समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं से बातचीत की कि अचानक आज शनिवार का दिन और ये फैसला लिया गया है, क्या हो गया आखिर। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये कहना था कि भाई जो जख्म घाव बन जाए उसको ढोने से कोई मतलब नहीं, उसका इलाज बार बार करने का कोई मतलब नहीं, उसको हटा ही दिया जाए सर्जरी करके।
यानी शिवपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के साथ रहकर लगातार कोसते रहते थे। आपने सुना होगा कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद से शिवपाल यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए कि अखिलेश यादव ने अच्छे लोगों को टिकट नहीं दिया, टिकट बांटने में बेईमानी हुई, उन्होंने ठीक से चुनाव प्रचार नहीं किया, बड़े नेताओं का सम्मान नहीं किया। ये बातें कही जा रही थी और जो वो बोली बोल रहे थे वही बोली पिछले कुछ हफ्तों से ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे थे। ओम प्रकाश राजभर ने तो ये भी कह दिया था कि द्रौपदी मुर्मू के लिए उनकी पार्टी के जो 6 विधायक हैं, सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी उनकी पार्टी का नाम है, तो ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा था कि भाई हमारा तो एक तरीके से तलाक हो जाए तभी तो मैं निकाह करूंगा। मतलब जब वो एक तरीके से ये कह रहे थे, अखिलेश यादव को लगातार सलाह दे रहे थे कि आप दोपहर में निकलते नहीं, आपको धूप से परेशानी है, आप गाड़ी में बैठकर ही नेतागिरी करते हैं, आप थोड़ी दूर पैदल नहीं चल सकते, आपको लोगों से दिक्कत है, आप चाटुकारों से घिरे रहते हैं, एक से एक गंभीर आरोप लगा रहे थे। और जब राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, नतीजे आ गए, तब उन्होंने कहा कि तलाक हो जाए फिर हम निकाह के बारे में सोचेंगे। तो एक तरीके से आज अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को तलाक दे दिया, कहा कि भाई आप जहां जाना चाहते हैं वो जाएं। अब चिट्ठी में क्या लिखा है वो हम विस्तार से आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के लेटर हेड पे जो लिखा हुआ है उसमें लिखा है कि श्री ओम प्रकाश राजभर जी, समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ है और लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कहीं ज़्यादा सम्मान मिलेगा तो वहाँ जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। यानी दोनों को स्वतंत्र कर दिया गया है, ओम प्रकाश राजभर को भी और शिवपाल यादव को। आपको जहाँ जाना चाहते हैं वहीं जाएं, वहीं रहें, अगर आपको वहाँ सम्मान मिलता है। इसके पीछे समाजवादी पार्टी के नेताओं का, मतलब समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक का ये मानना है कि ये समाजवादी पार्टी के साथ रहकर अखिलेश यादव के खिलाफ जब बोलते थे तो इनको बीजेपी से बहुत इम्पोर्टेंस मिलता था, इनको वरीयता मिलती थी, इनको भाव मिलता था, क्योंकि वो वहाँ रह के वहाँ गरिया रहे थे अखिलेश यादव को। अगर एक बार हम इनसे किनारा कर लेंगे तो शायद बीजेपी भी इनको दूध में मक्खी की तरह इस्तेमाल करके इनको छोड़ देगी। मानना ये है समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक का कि राष्ट्रपति का चुनाव हो गया है, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हो जाएगा, इनको क्या ज़रूरत है शिवपाल यादव की और ओम प्रकाश राजभर की। हालांकि ये बात अलग है कि हाल फिलहाल में ओम प्रकाश राजभर की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, सुनील बंसल से मुलाकात हुई। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें योगी मंत्रिमंडल में जगह भी मिल सकती है। अखिलेश यादव एक तरीके से अब लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उन रिश्तों को, उन गठबंधन को जो उनके लिए एक बोझ बन गया है, वो आगे ढोने को तैयार नहीं, चाहे मामला उनके चचा शिवपाल यादव का हो या उनके भरोसेमंद साथी रहे ओम प्रकाश राजभर का रहा हो। अब एक तरीके से अखिलेश यादव के पास अगर कोई एक भरोसेमंद साथी बचा रह गया है तो वो है राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी, क्योंकि एक तरीके से ओम प्रकाश राजभर एक पार्टी थी जिनके 6 विधायक थे, जो अब एक तरीके से उनके लिए अखिलेश यादव ने सिग्नल दे दिया कि भाई आपको जहां जाना चाहें आप जा सकते हैं। अब इसका सियासी फ़ायदा समाजवादी पार्टी को होता है या नहीं होता है, बीजेपी क्या करती है? ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी शिवपाल यादव को अपने साथ रखेगी, क्योंकि बीजेपी सोची समझी रणनीति के तहत काम करती है। हो सकता है आने वाले दिनों में शिवपाल यादव अपनी पार्टी को मजबूत करें। अगर वो मजबूत करते हैं तो बीजेपी का ये मानना होगा कि जो भी उनके साथ जाएंगे तो एक तरीके से इनडायरेक्टली और प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी पार्टी को उसका नुकसान होगा, क्योंकि दोनों का जो कोर वोट बेस है वो एक ही है। ओम प्रकाश राजभर को ले लेने से बीजेपी को लगता होगा कि जो पूर्वांचल में राजभर का वोट है वो उसे शायद मिल जाए, और उसका जो मिशन 80 है कि लोकसभा की 80 सीटें इस बार जीतने की बात कह रही है, पार्टी की रणनीति उसी तरह की है, तो वो शायद उसमें उनको बेहतर हो। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को लगता है कि ये दोनों बैठ के हमारी गोद में ही बैठ के रोज़ गाली देते थे, इससे बढ़िया कि चलो इनसे मुक्ति पा लेते हैं, हम अपना काम करेंगे, ये अपना काम करेंगे। तो एक तरीके से यूपी के राजनीति में आज एक चैप्टर बंद हो गया, यानी गठबंधन, समाजवादी पार्टी के गठबंधन से ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल निकल गए, तो एक नई चैप्टर की शुरुआत भी होने वाली है। ऑफ द रिकॉर्ड में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।